हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव को संसार का पालनहार, संहारक और सबसे दयालु देवता माना जाता है। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं और कभी भी सच्चे श्रद्धालु को निराश नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ये साबित करती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो खुद महादेव भी धरती पर आकर कृपा बरसाते हैं। ये कहानी है एक गरीब किसान रामदास की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और मेहनती व्यक्ति था। उसका जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर था, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं थी। कई बार मेहनत के बाद भी फसल अच्छी नहीं होती थी, फिर भी रामदास कभी हार नहीं मानता था। उसके पास बहुत धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी वो थी भोलेनाथ के प्रति अपार श्रद्धा। रामदास रोज सुबह उठते ही अपने छोटे से गांव के शिव मंदिर जाता था। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और घंटों तक भोलेनाथ के भजन गाता। उसके दिन की शुरुआत ही भगवान शिव की पूजा से होती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी वो काशी जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता था। वो सुनता था कि जो भी सच्चे मन से काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है, लेकिन घर की गरीबी और जिम्मेदारियों के कारण वो कभी यात्रा पर नहीं जा सका। उसने ठान लिया था कि एक दिन वो काशी जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में अन्न उगा, न ही तालाबों में पानी बचा। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। रामदास की हालत भी बाकी गांव वालों की तरह बहुत खराब हो गई। घर में अनाज खत्म हो चुका था, परिवार भूखा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो हर दिन शिव मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करता, हे महादेव, आप ही मेरे पालनहार हैं, मेरी रक्षा कीजिए। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर हंसते थे। कुछ लोग कहते, रामदास, तू क्यों रोज मंदिर जाता है? भगवान तुझे रोटी देंगे क्या? मेहनत कर, तभी कुछ मिलेगा। लेकिन रामदास को विश्वास था कि भोलेनाथ सबका ध्यान रखते हैं। एक दिन उसकी पत्नी ने भी कह दिया, अब भक्ति से पेट नहीं भर सकता रामदास, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर रामदास को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि महादेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामदास मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। उसने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं क्या करूं? अचानक उसे महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर कोई खड़ा है। ठंडी हवा चली और वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जब रामदास ने आंखें खोली तो उसने देखा स्वयं महादेव उसके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में नाग था, माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और शरीर पर भस्म लगी थी। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम था। रामदास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत शिवजी के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तेरा प्रेम और भक्ति ने मुझे यहाँ बुला लिया। तू चिंता मत कर, कल सूर्योदय से पहले तुझे मेरी कृपा का फल मिलेगा। रामदास को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही उसने सिर उठाया, महादेव अदृश्य हो गए, लेकिन अब उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसे विश्वास था कि भोलेनाथ जरूर कुछ चमत्कार करेंगे। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक बड़ा रथ खड़ा था। उसमें कई बोरे अनाज और पैसे रखे थे। एक अमीर व्यापारी खुद रामदास के पास आया और बोला, मुझे रात को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाज और धन दूं, जिससे तुम पूरे गांव की सहायता कर सको। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। जो लोग कल तक उसकी भक्ति का मजाक उड़ा रहे थे, वे आज उसकी सच्ची श्रद्धा के गवाह बन चुके थे। सभी को समझ आ गया कि सच्चे मन से अगर भगवान को पुकारा जाए तो वे जरूर सहायता करते हैं। उस दिन से रामदास की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वह न केवल खुद शिवजी की पूजा करता था, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी भक्ति का महत्व समझाने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारते हैं तो वे हमारी सहायता जरूर करते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर हमारी श्रद्धा अटूट है तो भोलेनाथ हमें कभी निराश नहीं करते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब आए मिलकर भोलेनाथ का नाम जपते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।